Hello friends, now in this lecture we'll discuss second part of pharmacology section of GPAT 2023 paper, because in 2023 GPAT paper was conducted in two slot, morning and afternoon. तो इस सेशन में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग जो आफ्टरनून वाला सेशन था उसके जो कोलॉजी के सेक्शंस के क्वेश्चंस थे दैट वी विल डिस्कस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोलॉजी सेक्शन, which of the following is not ACE inhibitor? Which of the following is not an ACE inhibitor? इसमें से ACE inhibitor कौन सा नहीं है? तो जिस स्पेलिंग में प्रिल आता है, जिसके नाम में प्रिल आता है, वो सारे ACE inhibitor है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, टेरेंडोप्रिल, देन लिसिनोप्रिल. वेरापेमिल इज नॉट ACE inhibitor, इट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन. आप अगर एना का क्लासिफिकेशन का बुक देखोगे तो उसमें ये क्लासिफिकेशन दिया है, सो यू कैन सॉल्व इजीली ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो वेरापेमिल इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बाकी सारे जो है दे आर ACE इनहिबिटर. ओके, नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स. तो कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स दिए हैं और उसके मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए. सो लेट्स सी दैट. So dapagliflozin, canagliflozin, sodium glucose co-transporter inhibitor, glipizide, glibenclamide, these are DPP, मतलब dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Linagliptin and alogliptin, these are AMPK activators, and acarbose and viglibose, these are potassium ATPase channel blocker. Okay, तो इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो करेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ करेक्ट पेयर जो है ये है dapagliflozin and canagliflozin, these are sodium glucose co-transporter 2 inhibitors. ओके, अब ये जो है ग्लाइपिजाइड एंड ग्लाइसाजाइड, दीज आर सल्फोनिलूरियाज, और सल्फोनिलूरिया जो होते हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, इसलिए ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है. DPP4 इनहिबिटर में जो है आपके विल्डाग्लिप्टिन्स वगैरह आते हैं. देन लिनाग्लिटिन, अलोग्लिप्टिन, ये है एक्चुअली DPP4 इनहिबिटर, ये जो नीचे दिया है. ओके, एंड अकारबोज विग्लिबोज जो है दीज आर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, दे आर नॉट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स. ओके, तो dapagliflozin, canagliflozin, these are sodium glucose co-transporter 2 inhibitor. This is correct option, ये correct है. Next, one of the following is a correct match of mechanism of action and selecting. तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ ड्रग के नाम दिए, मिथोट्रेक्सेट, विनका अल्कलॉइड्स, देन 5-fluorouracil एंड ब्लियोमाइसिन. तो ये सारे एंटी कैंसर ड्रग्स दिए हैं. मिथोट्रेक्सेट विच इज फॉलिक एसिड एनालॉग, जो DNA के ऊपर एक्ट होता है मेनली. विनका अल्कलॉइड जो माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ब्लियोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स है जो DNA को डैमेज करता है. और यूरेसिल जो है जो थायमिडिन सिंथेसिस बंद करता है. दीज आर द मोड ऑफ एक्शंस ऑफ द ड्रग. तो लेट्स सी, सबसे सिंपल इसमें विनका अल्कलॉइड्स विच इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो विनका अल्कलॉइड माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो B ऑप्शन में दिया है, और विनका अल्कलॉइड्स माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो C ऑप्शन में दिया है. बाकी दोनों तरफ विनका अल्कलॉइड्स का माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर इफेक्ट नहीं दिया है. दैट्स वाई ये दोनों हो सकते हैं. तो A और C तो नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, A और D हमने एलिमिनेट कर दिए, बिकॉज विनका अल्कलॉइड्स का फेमस मोड ऑफ एक्शन है कि इट इनहिबिट सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, मतलब इट एक्ट ऑन माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट होता है. तो दो ही ऑप्शन है B एंड C, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दिया है विनका अल्कलॉइड्स के आगे. नाउ रिमेनिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं. सो 5-fluorouracil जो है वो थायमिडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. 5-fluorouracil इनहिबिट थायमिडिन सिंथेसिस. तो B और C में से थायमिडिन सिंथेसिस, 5-fluorouracil इनहिबिट थायमिडिन सिंथेसिस बिकॉज इट इनहिबिट्स इनहिबिशन ऑफ 2-deoxythymidylate. ओके, इसलिए ये जो आंसर है ये करेक्ट है. मिथोट्रेक्सेट इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस एंड ब्लियोमाइसिन इनहिबिट DNA डैमेज. वैसे अगर देखा जाए तो मिथोट्रेक्सेट भी पूरी तरह से प्यूरिन के ऊपर एक्ट नहीं होता है, इट एक्ट ऑन द फोलिक एसिड एक्चुअली, बट मोर करेक्ट ऑप्शन इज B फ्रॉम दिस. तो ज्यादा करेक्ट जो इसमें से वो B है. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. तो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन अगर हम लोग देखेंगे ये क्लासिफिकेशन, इसमें से सिफिपाइम जो है ये 4th जनरेशन है. देन सिफोटैक्साइम ये 3rd जनरेशन है. सिफोरक्साइम ये 2nd जनरेशन है. ओके, एंड सिपेजोलिन इट्स द 4th जनरेशन. तो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन इज सिफोटैक्साइम. ओके, तो मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि XIME जिसके स्पेलिंग में लगा होता है लास्ट में, दे आर जनरली 3rd जनरेशन, वो 3rd जनरेशन में आते हैं. ओके, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के.
सुपरऑक्साइम में भी XIME है लास्ट में, बट ये सेकंड जनरेशन में है। बाकी जितने भी XIME लगे होंगे लास्ट में, दे ऑल कम्स अंडर थर्ड जनरेशन। तो सिफोटैक्साइम इज अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया caused by malabsorption of vitamin B12 and characterized by decreased production of hydrochloric acid in the stomach and deficiency of intrinsic factor। तो जब भी पर्नीसियस एनीमिया जब भी नाम आएगा तो विटामिन वो B12 की डिफिशियंसी से होता है। जब भी विटामिन B12 के डिफिशियंसी वाला एनीमिया आएगा तो दैट इज पर्नीशियस एनीमिया। तो देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया दिया इसमें, ये देखो पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, तो ये इसका आंसर है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द शॉर्टेस्ट फेज इन टर्म्स ऑफ टाइम। सबसे स्मॉल टाइम किस फेज का होता है? ओके, तो सबसे शॉर्ट टाइम जो है वो माइटोटिक फेज होता है। इट्स द शॉर्टेस्ट फेज, इट्स अ शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये सबसे कम टाइम वाला जो है वो फेज है। लॉन्गेस्ट फेज जो है वो है G1, दिस इज लॉन्गेस्ट फेज, दिस इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके, तो माइटोटिक फेज M फेज, इट्स द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेयर G1 फेज मतलब प्री सिंथेटिक फेज, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। देन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो हम लोग ये 12 से पढ़ते आ रहे हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज गिवन बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब एड्रेनालिन सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ANS मेडिएट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो इमरजेंसी में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन में, दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट, वैल्प्रोएट एंड कार्बामाजेपिन बोथ आर एंटी एपिलेप्टिक एजेंट। वैल्प्रोएट एंड कार्बामाजेपिन बोथ आर सोडियम चैनल ब्लॉकर। वैल्प्रोएट के तो और ज्यादा भी मोड ऑफ एक्शन है, कार्बामाजेपिन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर। कैन बी यूज फर्स्ट लाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीजर्स। ओके, तो ये जो है हम लोग ज्यादातर यूज कर सकते हैं वैल्प्रोएट और कार्बामाजेपिन। इट कैन बी यूजफुल फॉर मेनली जनरलाइज सीजर एज वेल एज पार्शियल सीजर, दोनों सीजर में हम लोग इनको यूज करते हैं। ओके, तो जनरलाइज सीजर, जनरल सीजर मतलब टॉनिक क्लोनिक सीजर, इसका मतलब जनरल सीजर है, और पार्शियल सीजर, तो दोनों में ये यूज होता है। इसलिए बोथ पार्शियल सीजर एंड टॉनिक क्लोनिक सीजर इज द ऑप्शन फॉर कार्बामाजेपिन एंड वैल्प्रोएट। ओके, वैसे तो यू कैन ऑल्सो यूज इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, आप स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यूज कर सकते हो, बट पूछा है कि फर्स्ट लाइन, यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट लाइन, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में वी यूज मेनली डायजेपाम, लिडोकेन, ये हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसलिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वैल्प्रोइक एसिड का एंड कार्बामाजेपिन का, इट इज फॉर पार्शियल सीजर एज वेल एज टॉनिक क्लोनिक मतलब जनरल सीजर। ओके, नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब कुछ हेलमिंथिस के नाम दिए हैं वर्म्स के, जैसे एंटेरोबियस, वर्मिकुलस, पिनवर्म्स। ओके, तो ये सारे नाम दिए। देन थ्रेड वर्म का, फाइलेरिया का एंड गिनिया वर्म का। ओके, तो ये जो नाम दिए ये सब सही है, मतलब दिस ऑल आर ट्रू, हे सगळे बरोबर आहे। ओके, दिस ऑल आर ट्रू, दैट्स व्हाई ABCD आर करेक्ट आंसर। जो भी आगे नाम दिया है उस वर्म का, वो बायोलॉजिकल उसका सोर्स है, उसका नाम है, और ये सारे के सारे सही है। जैसे कि उच्चरिया ब्रोंक्रप्टी फाइलेरिया के लिए होता है, जिसको हम लोग हत्ती रोग बोलते हैं, तो उसके लिए होता है। ओके, उसी तरह से एंटेरोबियस, वर्मिकुलस, पिनवर्म, GIT में जो इन्फेक्शन होता है वर्म का, उसके लिए होता है। तो ये सारे नाम उनके सही है, इसलिए ऑल आंसर आर करेक्ट, के सारे आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, पैरा अमाइनो हिप्पोरिक एसिड, जिसको हम लोग PAH कहते हैं, क्लियरेंस टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू मेजर। तो पैरा अमाइनो हिप्पोरिक एसिड ये जो है ये इजीली फिल्टर होता है हमारे ग्लोमेरुलस में से, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेजर दी रीनल ब्लड फ्लो। रीनल सिस्टम को चेक करने के लिए, रीनल ब्लड फ्लो चेक करने के लिए वी यूज PAH टेस्ट, क्लियरेंस टेस्ट।